गुड मॉर्निंग। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। मैं हूं कैलवरी चैपल पाकिस्तान का पास्टर नदीम मैसी। मेरे अजीजों, आज की हमारी डिवोशन का उन्वान है अमाल और एहसासात। और इस डिवोशन के लिए कलाम मुकद्दस में से आज का हवाला है रोमियो 14 बाब उसकी 19 आयत। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि बस हम उन सब बातों के तालिब रहें जिनसे मेल मिलाप और बाहमी तरक्की हो। और आज की डिवोशन के हवाले से हमारी कोटेशन है कि अपनी शादीशुदा जिंदगी के हवाले से हमेशा खबरदार रहें, कहीं ये दो लोगों की खूबसूरत जोड़ी की बजाय दो लोगों के लिए मैदान जंग ही ना बन जाए। आज की हमारी डिवोशन का इतलाक अज़दवाजी जिंदगी पर भी हो सकता है और इसके साथ साथ हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर भी इसका इतलाक बड़ा खूबसूरत तरीके से होता है। आज की डिवोशन की जो स्टोरी है वो कुछ इस तरह से है। पिछली सदी के मशहूर व मरूफ माहिर नफ्सियात, फिजिशियन और अमरीकी अखबार के कालम नगार जॉर्ज डब्ल्यू क्रेन ने एक दफा एक वाकया पेश किया। उसने बताया कि एक दिन उसके ऑफिस में एक औरत आई। वो बहुत ही गुस्से में थी और अपने शोहर के खिलाफ मुसलसल गुस्से में बोलती चली जा रही थी। जॉर्ज क्रेन ने उसे बैठने को कहा और पूछा कि क्या मामला है और वो इस कदर गुस्से में क्यों है। उस औरत ने कहा कि वो अपने शोहर से शदीद नफरत करती है और वो अभी उसके साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती। अब उसने तहैया कर लिया है कि वो तलाक के जरिए से अपनी शादी के इस बंधन को तोड़ देगी। उस औरत ने मजीद कहा कि मेरे शोहर ने मुझे बहुत ज्यादा दुख दिए हैं। मैं चाहती हूं कि जो दुख मैंने सहे हैं वो भी उनका तजर्बा करे और मैं उससे अलहदा होने से पहले कुछ ऐसा करना चाहती हूं जिससे उसे जिंदगी भर के लिए सबक मिल जाए। उसे कुछ ऐसा दुख देना चाहती हूं जिसे वो कभी भी भुला ना सके। डॉक्टर जॉर्ज क्रेन ने बड़े तहम्मुल के साथ उसकी सारी बात सुनी और उसके बाद उसने कहा कि अगर वो ऐसा कुछ करना चाहती है तो वो उसको एक बहुत अच्छा मशवरा दे सकता है। उस औरत ने वो मशवरा जानना चाहा तो डॉक्टर क्रेन ने कहा कि उसे चाहिए कि वो अपने घर जाए, वो अपने शोहर के साथ खूब मोहब्बत करने की अदाकारी करे। क्रेन ने उसे कहा कि अपने शोहर को बताओ कि वो तुम्हारे लिए कितना अहम है, उससे प्यार जताने की अदाकारी करो, उसके हर एक मामूली से अच्छे काम के लिए भी उसकी खूब तारीफ करो, उस पर मेहरबान होने के लिए तुम्हें जो कुछ भी करना पड़े करो, उसका खूब ख्याल रखो, उस पर भरपूर ध्यान दो और उसकी हर तरह से परवाह करो और अपनी हर एक कोशिश से अपने शोहर को खुश करो और उसे अपने रवैये से यकीन दिला दो कि तुम उससे हकीकी मोहब्बत करती हो। और फिर जब उसको मुकम्मल तौर पर यकीन हो जाए कि तुम उससे मोहब्बत करती हो तो उस वक्त तुम उसकी जिंदगी पर यह बम फोड़ो कि तुम उससे बिल्कुल प्यार नहीं करती बल्कि नफरत करती हो और तलाक लेकर उसे छोड़ देना चाहती हो। डॉक्टर जॉर्ज क्रेन ने उस औरत से कहा कि जितना दुख इस तरह से तुम अपने शोहर को दे सकती हो इससे ज्यादा और कोई दुख नहीं होगा और वो इस दुख को अपनी सारी जिंदगी भुला नहीं सकेगा। वो औरत ये सारा मशवरा सुनकर बहुत खुश हुई और उसने कहा कि अगले 1 या 2 महीने तक वो डॉक्टर क्रेन के इस मशवरे पर अमल करेगी और फिर अपने शोहर को तलाक देकर उसको जिंदगी भर की अजियत में मुब्तला कर देगी। फिर 2 महीने के बाद वो औरत दोबारा जॉर्ज क्रेन के ऑफिस में आई। डॉक्टर क्रेन ने उससे पूछा कि क्या वो अपने शोहर से तलाक लेने के लिए तैयार है। वो औरत मुस्कुराई और कहा कि नहीं। उसने कहा कि मुझे इन 2 महीनों में अपने शोहर की जात के बहुत सारे मुस्बत पहलुओं को देखने का मौका मिला है। मुझे अब महसूस होता है कि मैं उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हूं और वो भी मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। अब हम दोनों ने यह सीखा है कि हम दोनों बाहमी तौर पर एक बहुत अच्छी अज़दवाजी जिंदगी गुजार सकते हैं। मेरे अजीजों, मनफी हालात और माहौल के अंदर मुस्बत इकदाम या मुस्बत काम हमारे बुरे एहसासात को भी तब्दील करने की ताकत रखता है। जब हम अच्छे अमाल करते हैं तो उनका नतीजा हमारे अच्छे एहसासात की सूरत में निकल सकता है। हमारे अच्छे काम हमारे दिल में अच्छे एहसास पैदा कर सकते हैं। हकीकी मोहब्बत सिर्फ लफ्जी इजहार या वादों और मुआहदों का नाम ही नहीं
बल्कि दूसरों के लिए अमली तौर पर मुस्बत अंदाज से कुछ इकदाम उठाने का नाम है। अपनी जिंदगी में हम हर वक्त रद्द अमल जाहिर करने की कोशिश में लगे रहते हैं। हमें किरदार के हवाले से इतना मजबूत होना चाहिए कि हम दूसरों के मनफी कामों को नजरअंदाज कर सकें और उनके कामों पर रद्द अमल जाहिर करने की बजाय खुद मुस्बत अमल सरअंजाम दें। जब हम दूसरों की जरा जरा सी बातों पर रद्द अमल जाहिर करते हैं तो हम एक फुटबॉल की तरह होते हैं जिसे दूसरा शख्स जब जी चाहे एक ठोकर लगाकर कहीं भी फेंक सकता है। और जब हम मनफी कामों पर रद्द अमल जाहिर नहीं करते तो उस सूरत में हम अपनी जात पर अपने इख्तियार को कायम रखते हैं और हमारी जिंदगी दूसरों के कंट्रोल में नहीं होती। खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द होने के नाते हमें भलाई और अच्छाई को ही फरोग देना चाहिए और बाहमी मोहब्बत को बढ़ाने के लिए हमें हर एक मुमकिन इकदाम करना चाहिए। खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती 5 बाब में फरमाया है कि अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वालों से ही मोहब्बत रखो तो तुम्हारे लिए क्या अजर है। क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? और अगर तुम फकत अपने भाइयों ही को सलाम करो तो क्या ज्यादा करते हो? क्या गैर कौमों के लोग भी ऐसा नहीं करते? बस चाहिए कि तुम कामिल हो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। तो मेरे अजीजों, हमें चाहिए कि हम बिला वजह मनफी बातों पे, मनफी कामों पे, मनफी रद्द-ए-अमल जाहिर ना करें, बल्कि मुस्बत इकदाम उठाएं ताकि हम दूसरों के इख्तियार में ना रहें, बल्कि भलाई को फैलाने और बढ़ाने वाले हों। और आखिर में हमें कलाम मुकद्दस की इस आयत को हमेशा याद रखना चाहिए। रोमियो 14 बाब 19 आयत में लिखा है, बस हम उन बातों के तालब रहें जिनसे मेल मलाप और बाहमी तरक्की हो। खुदावंद आपको बहुत ज्यादा बरकत दे। हैव अ वेरी नाइस डे। गॉड ब्लेस यू।